हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई विद गज़ल एंड मैं हूँ गज़ल। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कंपेयर माय अदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा नमाज़ों में दिल कैसे लगा, मेरी तहज्जुद की स्टोरी क्या है, मतलब मैंने तहज्जुद की नमाज़ कैसे स्टार्ट करी हूँ और मतलब मुझे क्या क्या अपने लाइफ में चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि तहज्जुद की नमाज़ क्या है और नमाज़ें क्या है, क्योंकि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखेंगे तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि नमाज़ क्या है और तहज्जुद की नमाज़ क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं बता दूं, मुसलमानों के लिए नमाज इबादत है। ये 5 टाइम की होती है नमाज, 5 टाइम पढ़ना पड़ता है और ये सारे मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है, मतलब सबको पढ़ना ही है। जैसे कि हिंदू में प्रेयर्स होती है, भगवान की प्रार्थना होती है, वैसे मुसलमानों के लिए इबादत है। और इसमें हम अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह को परेशानियाँ बताते हैं, ठीक है, अल्लाह से दुआएं करते हैं, हमें जो चाहिए वो बताते हैं। तो ये 5 टाइम की होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नमाज क्या है। और सेकंड मैं बता दूं कि तहज्जुद की जो नमाज़ है वो क्या है। तो तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारी है, फ़र्ज़ नमाज के बाद। ओके, तो ये होती है ईशा की नमाज़ के बाद, मतलब रात में जब हम सो जाए उसके बाद होती है, और फजर जो सबसे मॉर्निंग प्रेयर रहती है उसके पहले होती है। ओके, तो आई होप आपको नमाज क्या है और तहज्जुद की नमाज़ क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हमारी फाइनल वीडियो में जो है वो स्टार्ट करती हूँ कि मेरा नमाज़ों में कैसे दिल लग गया। तो मैं जो थी वो ज़ोहर असर मगरिब नमाज़ पढ़ती थी, ठीक है। ज़ोहर भी मेरी छूट जाती थी क्योंकि ऑफिस टाइम रहता था, उसी वजह से मेरी ज़ोहर छूट जाती थी। और फ्राइडे को ऐसा था कि चलो फ्राइडे है तो मम्मी डांटेगी, या फ्राइडे है तो नमाज़ पढ़ना ही है तो पढ़ लेते थे। पर ऐसा नहीं कि एकदम दिल लग गया, दिल से सजदे हो रहे, क्योंकि मुझे दिल से सजदे कैसा क्या होता है वो मुझे अब पता चला है, पहले नहीं पता था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे बोलती है कि गज़ल तू ना बुरी चीज़ों में भी ना अच्छाइयाँ ढूंढ लेती है, मतलब बुरी चीज़ों में भी जो पॉजिटिव चीज़ है ना तो वो ढूंढ लेती है और तू उससे सीखती भी है बहुत कुछ, तू उसको ध्यान में रखती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये बोल रही होगी, बकवास कर रही होगी, तो चलो जान लो। तो एक बार क्या हुआ कि मैं मतलब फ्राइडे का टाइम था, नमाज़ पढ़ ली और फिर एक मेरे घर के साइड में अंकल रहते थे, बहुत बुजुर्ग है वो, मतलब मैं विंडो के साइड बैठी थी और वो वज़ू बना रहे थे। तो मैंने उनको देखी, वो इतने ध्यान से और इतने धीरे धीरे वो इतने ज़्यादा आराम से वज़ू बना रहे थे, इतने ज़्यादा ऐसा लगता उनको देखते ही रहो, मतलब ऐसा लगता था कि क्या हम वज़ू बनाते हैं, सब हाथ पैर धो लिए, मुँह धो लिया, ये कर लिया वो कर लिया, कोई वज़ू था ही नहीं हमारा, ये क्या वज़ू है। तो मतलब मेरी जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई, मैंने उनको वज़ू बनाते हुए देखी। फिर जब मैं नमाज़ पढ़ने जाती थी, एक तो वो इतने बुज़ुर्ग हैं कि ऐसा बहुत धीरे धीरे चलते हैं, पर वो माशाल्लाह पूरी नमाज़ पढ़ते वो अंकल। तो ऐसा था कि ऐसा हाथ लगा दो तो गिर जाएंगे, लेकिन वो पूरी वज़ू बनाते थे, ध्यान से पूरी नमाज़ें पढ़ते थे। तो मैं सोची यार कितने आराम से वज़ू बना रहे, तो मेरा ऐसे में क्या हुआ, वज़ू में दिल लग गया, वज़ू बनाने में बहुत आराम से वज़ू बनाने लग गई, वज़ू की दुआएं पढ़ के वज़ू बनाने लग गई अच्छे से। और फिर मैंने कही कि नहीं यार, मैं ना नमाज़ें पढ़ूंगी, भले ही दिल लगे नहीं लगे, पर मैं नमाज़ें नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने ज़ोहर असर मगरिब फिर ईशा पढ़ने स्टार्ट कर दी, ठीक है। ईशा के बाद हुआ, तब भी दिल नहीं लगा था, पर पढ़ रही थी कि नहीं, ठान ली थी कि पढ़ना ही है। तो मैंने कही मैं छोड़ूंगी नहीं अपनी नमाज़। फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी, उनको मैं देखती हूँ मतलब घर के पूरे काम, क्योंकि मेरा तो ऑफिस हो जाता है, मेरी बहन कॉलेज चली जाती है, तो ज़्यादातर मतलब काम जब घर में रहे तो मम्मी कर लेती है, नहीं तो वो ही संभालती है घर में, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं देख रही हूँ मेरी मम्मी इतने काम करके इतनी थक जाती है, और मम्मी की मतलब इतने बड़े बच्चे हैं तो फिर हेल्प बनती है, तो फिर भी वो पूरी नमाज़ें पढ़ती है, पूरी, कितनी भी थक जाए मम्मी। तो एक मैंने उनको देखी, मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इन लोगों को देख देख के मैं काफ़ी चेंज हुई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी वजह से मेरा दिल जो है वो नमाज़ों में लगा है, ठीक है। तो मेरी मम्मी हो गई, दूसरी मेरी, तीसरी मेरी नानी हो गई। नानी मेरी इतनी ज़्यादा बुजुर्ग है माशाल्लाह, लेकिन वो पूरी नमाज़ें पढ़ती है, बैठ के पढ़ती है पर पूरी नमाज़ें पढ़ती है एकदम दिल लगाकर, ऐसा लगता है कि अल्लाह इनको भी धक्का लगा तो कहीं गिर ना जाए, पर पूरी नमाज़ें होती है। तो वो भी बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ती है, मतलब बहुत सुकून से नमाज़ पढ़ती है। और जो है मैंने, एक है मेरे भाई, उनका मैं स्पेशली नाम लूँगी, ठीक है। ये तो क्या हुआ, बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग लोग तो नमाज़ पढ़ ही लेते हैं, अपन ऐसा सोचते हैं कहीं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी पूरी 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 नमाज़ें पढ़ते हैं, वो भी दिल लगाकर। तो उनकी भी है, पर मैं इन लोग का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इनकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। तो अब आती है बारी शादाब भाई की, ठीक है। एक मेरे भाई है, उनको मैं बहुत मानती हूँ, तो वो इतने यंग, लेकिन मैं देखी कि जैसी ही अज़ान हुई वो अपने सारे काम छोड़ के
ठीक है, अपन की क्या है, अपन ऐसे कि फ्रेंड्स है, नहीं यार नमाज नहीं पढ़ना, अब पार्टी में जाना है, छोड़ दिए नमाज, ठीक है, ये काम है, छोड़ दिया नमाज। पर उनका कोई भी कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो नमाज पढ़ने चले जाते थे, छोड़ के सारे काम छोड़ दिए, नमाज पढ़ने, 5 टाइम की नमाज, टाइम टू टाइम। उन वो मतलब एकदम मेरे दिमाग में, तो मतलब मैं उनसे इतनी इंस्पायर्ड हुई कि वो तो यंग ही है, ठीक है, यंग, अपने हर काम छोड़ के, मतलब लड़के लोग तो ऐसे रहते जुम्मे जुम्मे की पढ़ लिए या 5 टाइम की पढ़ता है कोई, पर वो नमाजी और एकदम करेक्ट टाइम पे जाकर नमाजी। तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ नमाज छोड़ने वाली, मैं तो, मेरे को भी पढ़ना है। मैंने किया अल्लाह मेरे को भी ऐसी हिदायत मिल जाए कि मैं भी पूरी 5 टाइम की पढ़ूँ। मैं ना मतलब दिल में था, पर वो क्या होता था ना कि छोड़ दिए तो छोड़ दिए, चलो ठीक है कुछ नहीं होता, छूट गई। पर उनको बेबी हुआ था, बहुत प्यारे माशाल्लाह उनके बच्चे, पर जैसे मुझे पता चला तो वो उनसे मिलने नहीं गए, सबसे पहले क्या हुआ, नमाज़ पढ़ने गए। तो मुझे ये चीज़ भी उनकी इतनी ज़्यादा पसंद है ना, मतलब ये चीज़ों से मेरा जो है कि मैंने कहा कि मैं नमाज़ें नहीं छोड़ूंगी कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने नमाज़ें पढ़ने स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, ईशा भी स्टार्ट हो गई। अब छूट रही थी जो सुबह की फ़जर की नमाज़, सॉरी फ़जर की नमाज़ छूट रही थी मेरी। तो फिर क्या हुआ, मैंने नमाज़ स्टार्ट कर दी। फ़जर की नहीं पढ़ रही थी अभी मैं, सिर्फ अभी 4 टाइम की पढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी तारीफ़ करने लग गई मेरी। मैंने कही वाह यार, तारीफ़ मिल रही है, तारीफ़ हो रही है, तारीफ़ हो रही है। फिर मैंने मेरी नानी को बताई, तो नानी जान भी बहुत खुश हो गए कि, फिर मैंने कहा यार तारीफ़ मिल रही है तो चलो यार बड़ा अच्छा हो गया। फिर अभी कुछ नहीं था, फिर मैंने कही कि ठीक है अब एक ही नमाज़ छूट रही है और उठना ही तो है सुबह। तो मैं उठ गई, सुबह फ़जर की नमाज़ के लिए भी उठने लग गई मैं। फिर मैंने सुनी कि यार तहज्जुद की नमाज़ बहुत अच्छी होती है, सारी दुआएं कबूल होती है, वो बंदा अल्लाह के करीब होता है। तो मैंने कि जब इतनी मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रही तो मैं तहज्जुद की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ूँ। तो मैंने कि चलो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर मेरी एक कज़िन, उसने मुझे डरा दी कि बोले पता वो क्या होता है कि जो तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है, तो उसको जिन भूत दिखने लग जाते हैं। मैंने कि यार नमाज़ पढ़ने से क्या जिन भूत दिखेंगे। फिर मैंने उसके ऊपर सर्च करी, पर फिर मैंने सर्च करी, ऐसा कहीं कुछ नहीं मिला मुझे जिन भूत जैसा कि ऐसा कुछ होता होगा। तो मैंने कि चलो भैया जो भी हो मेरे को तो पढ़ना है, क्योंकि जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर दुआएं रहती है, बंदा परेशान रहता है। तो ठीक है, मैंने दुआएं करी अल्लाह ताला से। फिर मुझे ना एक सुकून जैसा मिलने लग गया। तो मैं बहुत शिद्दत से, मतलब फिर क्या हुआ, मैं 5 टाइम में 6 टाइम की नमाज़ पढ़ने लग गई, बहुत शिद्दत से दिल लगाकर एकदम। फिर एकदम सुकून मिलने लग गया। फिर मैंने कि कुछ भी हो जाए, भले जो भी हो दुआ कबूल हो या ना हो, पर मैं नमाज़ें नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने ऐसा नमाज़ पढ़ने लग गई, अच्छे से वज़ू करने लग गई, दिल लगने लग गया। फिर क्या हुआ, ऐसा जब हो सकता है जब अल्लाह को रास्ता दिखाना रहता है, तो जहाँ गूगल पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह इस्लामिक चीज़ें आने लग गई, तो मैं उसको और सर्च करने लग गई, तो मुझे और सुकून मिलने लग गया। तब ऐसा हो गया ना कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। नमाज से ऐसा नहीं है कि पूरी दुआ कबूल हो जाती है, ये हो जाता है, एक ना सब्र सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि यार हमको जो मिला है वो बहुत मिला है, क्योंकि हम लोग फिर उनको देखने लग जाते हैं कि मतलब कोई लोग सोचते कि यार काश ये हमारे पास होता। तो हम क्या करते हैं ना, हमेशा अपने से बेहतर को देखते हैं, कभी ये नहीं देखते कि यार जो हमारे पास है हो सकता है वो और किसी के पास ना हो, तो हम कभी शुक्र अदा नहीं करते। तो क्या हुआ, मेरी ये नमाज़ें पढ़ी, मैंने तहज्जुद पढ़ी, फिर मैंने शुक्राने पढ़ने स्टार्ट कर दी। मतलब सारी चीज़ें मुझे फील होने लग गई कि यार मुझे क्या मिला है, क्या मतलब मैं कितनी लकी हूँ अपनी लाइफ में। तो ऐसी मेरी जो है जर्नी नमाज की तरफ, मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे ऐसा है कि जो मेरे पास है बहुत है, जो मेरे साथ होगा वो अल्लाह बेहतर ही करेगा। अगर हमारे साथ कभी बुरा होता है तो समझ लीजिए कि यार वो चीज़ हमारे लिए बुरी थी, इसलिए अल्लाह ने ले लिया। और कभी ऐसा होता है कि हमको सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है, अल्लाह हमको देगा और अल्लाह हमेशा हमें सुनता है, ये बात ध्यान रखें। फिर मैंने कई ऐसे चैनल्स देखी, इस्लामिक चैनल, तो वहाँ पे एक यूथ क्लब है, उस पर बहुत मतलब जो यूथ है उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। मैंने घंटों की वीडियो देखी, नहीं तो मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं देखती। और फिर ना अब मेरा ऐसा हो गया कि जैसे बनाओ और खड़े हो जाओ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखती हूँ कि मतलब लोग दुआएं मांगते कि अल्लाह हमको 5 टाइम का नमाज़ी बना दे। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाला बना दिया। क्योंकि अल्लाह ही सजदों की तौफ़ीक अता करता है, दुआओं की तौफ़ीक अता करता है। और अल्लाह मतलब सब बोलते हैं कि जो तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह उनके बहुत करीब होता है, वो बंदा अल्लाह का बहुत पसंद का होता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हुए कि जैसे बनाओ और खड़े हो जाओ, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देखती हूँ कि मतलब लोग दुआएं मांगते कि अल्लाह हमको 5 टाइम का नमाज़ी बना दे। तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाला बना दिया, क्योंकि अल्लाह ही सजदों की तौफ़ीक अता करता है, दुआओं की तौफ़ीक अता करता है। और अल्लाह मतलब सब बोलते हैं कि जो तहज्जुद पढ़ता है ना, अल्लाह उनके बहुत करीब होता है, और वो बंदा अल्लाह का बहुत पसंद का होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं ना आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है मेरे जैसा भी कोई हो, तो उस मतलब ज़रा सी भी मैं किसी को इंस्पायर्ड कर दूँ, ये मेरी एकदम कोई बात मैं नहीं बना रही। तो अगर आप भी चाहते हैं नमाज़ पढ़ना, तो भले दिल लगे या ना लगे, नमाज़ पढ़ना ही है, ये सोच लीजिए, नियत कर लीजिए। और जो आपको मिला है उसमें बहुत शुक्राना अदा करिए अल्लाह ताला का। और ना जो नहीं मिला है उस पर सब्र करिए, क्योंकि दुआएं कबूल होती है, बेशक होती है। और नहीं हुई तो समझ लीजिए आपके लिए बेहतर था ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कभी कुछ बुरा करता ही नहीं है अपने बंदों के साथ। ठीक है, तो मैं क्या हुआ, पहले भी मैं बहुत सब्र करती थी, पर अब मैं ना सब्र पर शुक्र करना सीख गई हूँ। मतलब ठीक है, जो है वो है, जो नहीं मिला ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी है, छोड़ दो। अगर कुछ चाहिए तो अल्लाह को बोल दो और अल्लाह के ऊपर छोड़ दो, अल्लाह दे देगा, बिल्कुल देगा। तो अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो किसी से शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब करिए, पर नमाज़ें मतलब मत छोड़िए यार, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सुकून देने वाली चीज़ है। तो इंशाल्लाह आप भी नमाज़ पढ़िए। तो ये थी मेरी स्टोरी। बस मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं किसी को इंस्पायर कर दूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी। मैंने मतलब मुझे जैसा लगता था कि मैं डिप्रेशन में तो नहीं आ गई, मैं रोती थी कि यार ये क्या हो रहा है, पर ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया, सुकून मिल गया अब लाइफ में, नमाज़ी बन गई, और क्या चाहिए मुझे इंशाल्लाह। और अल्लाह और तौफीक दे मुझे। मैं तो उन बहनों को भी सैल्यूट करती हूँ जो एकदम पर्दा करती है, बहुत मुश्किल है, मैंने ट्राई कर रही हूँ, मैं अपने अपने आप को सुधारने की अभी भी ट्राई कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ अब ऐसा लगता है कि यार अब ये मुस्लिम ये होता है, ये है इसके मतलब। तो अब मैं सब कुछ सीख रही हूँ, अल्लाह चाहे तो सब कुछ अच्छा हो। और सही में लेकिन पर्दा बहुत मुश्किल है, बस सारी बहनों को तौफीक मिले, उनके साथ मुझे भी मिले। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए। मैं बस चाहती थी कि मैं किसी को इंस्पायर कर दूँ, मेरी मतलब किसी को कि मेरी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आए, ऐसे चेंजेस आए। तो बस यही थी मेरी वीडियो।